आने वाली है महासुनामी। कुदरत ने दे दी है इसकी चेतावनी। रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कैमचटका प्रायद्वीप में 30 जुलाई के दिन 8.8 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया। ये भूकंप इतना खतरनाक था कि इसके कारण जापान, अमेरिका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में भी सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा। ये भले ही सुनामी का अलर्ट था, लेकिन असल में ये कुदरत का अलर्ट है। कुदरत ने चेतावनी दे दी है कि तबाही, प्रलय, कयामत किसी भी दिन महासुनामी की शक्ल में दुनिया को लील जाने के लिए आ सकती है। दरअसल कुदरत की इस चेतावनी की असल वजह जानते हैं क्या है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा इलाका है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। ये जो क्षेत्र है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला हुआ है और आकार में ये घोड़े की नाल या अर्धवृत्त जैसा दिखाई देता है। इसे आग का घेरा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ धरती के अंदर ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि यहाँ पृथ्वी की कई टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बेहद करीब हैं। ये प्लेट्स पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद बड़ी चट्टानों जैसी परतें होती हैं जो कि लगातार बहुत धीमी गति से हिलती रहती हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे के नीचे ऊपर सरकती हैं तो अचानक से भारी ऊर्जा निकलती है जिससे भूकंप आ जाता है। अगर ये हलचल समुद्र के नीचे होती है तो ये पानी जो है उसको जोर से हिलाती है जिससे सुनामी की लहरें पैदा हो जाती हैं। और यही कारण है कि रिंग ऑफ फायर से जुड़े जो इलाके हैं उसमें अक्सर समुद्र के नीचे भूकंप आते हैं और उनसे सुनामी का खतरा रहता है। रिंग ऑफ फायर में दुनिया के 90% ज्वालामुखी मौजूद है तो इस इलाके में 80% भूकंप भी आते हैं क्योंकि रिंग ऑफ फायर का दायरा बहुत बड़ा माना जाता है। इसमें रूस, जापान, अमेरिका में हवाई और अलास्का, फिलीपींस, इसके अलावा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू जैसे 15 से ज्यादा देश शामिल हैं। जब भी इस क्षेत्र में कोई बड़ी हलचल होती है उसका असर इन तमाम देशों पर पड़ सकता है, ये माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर रूस के इस कैमचटका क्षेत्र में समुद्र के नीचे शक्तिशाली भूकंप आता है तो उसकी वजह से समुद्र में ऐसी लहरें उठ सकती हैं जो कि कुछ ही घंटों में जापान, हवाई या फिर फिलीपींस तक पहुंच जाएंगी। ये लहरें शुरू में समुद्र के अंदर बहुत तेज रफ्तार, करीब आप इसे 900 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, इतनी रफ्तार से दौड़ती हैं और जैसे जैसे वो किनारे की ओर बढ़ती हैं उनकी ऊंचाई भी कई मीटर तक बढ़ सकती है। यही सुनामी कहलाती है जो कि तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है। रिंग ऑफ फायर को इतना खतरनाक बनाने वाला दूसरा कारण यहाँ पर मौजूद ज्वालामुखी है। दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में है। जब ज्वालामुखी में अंदर से मैग्मा जिसे कहा जाता है, जिसे पिघली हुई चट्टान कहते हैं, ये उफान पर आता है तो वो भी आसपास की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उसको हिला देता है। अब इसी के उलट अगर प्लेट्स पहले हिलती हैं तो वो ज्वालामुखी को सक्रिय कर देती हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो एक के बाद एक आपदाएं लाने में सक्षम होता है, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी। इसीलिए जब भी रिंग ऑफ फायर के किसी हिस्से में हलचल तेज होती है दुनिया के कई देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। भले ही भूकंप किसी एक देश में आया हो लेकिन उसके असर से कई हजार किलोमीटर दूर बसे देश भी खतरे में आ सकते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी हलचलें सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं होती, वो जीवन, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी प्रभावित करती हैं। रिंग ऑफ फायर हमें ये याद दिलाता है कि प्राकृतिक आपदाएं सीमाओं को नहीं मानती और उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता और तैयारी बेहद जरूरी होती है।